Hello students, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT. Chapter is 9 differential equation and exercise is 9.5. From question 6. From question 1 to 5 I have already solved you in previous class. Today I am going to teach you from question 6 in which we have given that x dy minus y dx is equal to root x square plus y square. इक्वेशन गिवन इक्वेशन को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तो हमको नाम गिवन है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये शो नहीं होता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसका जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करिएगा, ऐसा वहाँ पर नहीं मेंशन किया जाता है। हमें आइडेंटिफाई ही करना पड़ता है या हमारा अभ्यास हो अच्छे से जो हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकें इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अभी आप इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, x को y के dx के साथ नहीं ले जा सकते एंड y को dy के साथ नहीं ले जा सकते। केवल हम dy अपॉन dx इसमें फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज x dy इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y dx प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। x dy इज इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। डिवाइडिंग बोथ साइड y dx, दैट इज इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये dy अपॉन dx की फॉर्म में आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, लेकिन आप इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन रूट लगा हुआ तो उसका मतलब है पावर 1 ही रह जाएगी। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स है कि सभी टर्म की पावर सेम हो हर स्टेप पर, एवरी स्टेप हैज इक्वल पावर, दैट इज दिस इज इट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल जब सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो इसी के लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, y इज इक्वल टू bx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx is equal to v plus x dv upon dx. Now dy upon dx can be replaced by b plus x dv upon dx and y can be replaced by bx. That is, it can be written as b plus x dv upon dx is equal to bx plus root x square plus b square x square upon x. X taken out, whole taken out common, that is b plus db upon dx is equal to x taken out common b plus root 1 plus b square upon x. x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन इट कैन बी रिटन एज b plus x dv upon dx is equal to b plus root 1 plus b square। b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन dv अपॉन dx इक्वल टू रूट 1 प्लस b स्क्वायर। नाउ इजीली वी कैन सेपरेट वेरिएबल, दैट इज b को dv के साथ और x को dx के साथ अब हम सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 1 प्लस b स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हियर ए इज इक्वल टू 1, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट लॉग बी प्लस रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अगेन इट कैन बी रिटन एज बाय रूल ऑफ लॉग बी प्लस रूट 1 plus b square is equal to log cx. Both side log cancel out, that is b plus root 1 plus b square is equal to cx. Now replace by y upon x. b को y upon x से फिर हम रिप्लेस कर देंगे। केवल v जो हमारा आया था वो यहाँ से यहाँ तक हमारी हेल्प करने के लिए आया था। अब वापस हम b को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे।
दैट इज बाई अपॉन एक्स, बी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर बाई अपॉन एक्स प्लस रूट, ये हो जाएगा, आपको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स. Again it can be written as y plus root x square plus y square is equal to cx square. This is the required general solution of given homogeneous differential equation in question 6. Now you can note down. Let's understand next question 7. And in next question 7, in which we have given that this is a long question. ऑलरेडी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको लॉन्ग महसूस ना हो. देखिएगा, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई. तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है. कभी आपके ये कन्फ्यूजन रहे कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स में से कन्वर्ट करें कि डी एक्स अपॉन डी वाई में कन्वर्ट करें, तो इसमें आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? एंगल से. एंगल वाई अपॉन एक्स गिवन है, तो वाई अपॉन एक्स यानी वाई इक्वल टू जो बी एक्स हम कंसीडर करेंगे तो आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्लियरली बचेगा साइन वी. और अगर एक्स इज इक्वल टू बी वाई मानते हैं तो बचेगा साइन वन अपॉन बी. तो वन अपॉन बी में एंगल हाफ हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ी सहूलियत नहीं रहेगी, इसलिए वाई इज इक्वल टू बी एक्स ही कंसीडर करना पड़ेगा. इसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी बनाना पड़ेगा. तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल ये राइट हैंड साइड का टर्म है, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को डिवाइड कर देंगे. तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा बाई के अपॉन में, यानी बाई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स, ये तो सेम रहेगा, ये एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स. दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट y इज इक्वल टू वी एक्स. y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स dv upon dx. That is y dy upon dx can be replaced by b plus x dv upon dx, and y can be replaced by bx. That is, it can be written as b plus x dv upon dx is equal to x cos, पहले यहां पर रखेंगे bx upon x, bx upon x, और यहां डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x cos b x अपॉन एक्स, तो x आप कैंसिल कर दीजिएगा, केवल cos b लिखिएगा, यानी x cos b प्लस, और यहां पर आपका हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, वो यहां भी आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, b साइन b अपॉन b साइन b. ये बी एक्स बाई इक्वल टू बी एक्स पुट करना है, यहां पर केवल b क्यों आएगा, बी एक्स. ठीक, यहां भी हो जाएगा आपका बी एक्स साइन बी माइनस एक्स कॉस बी. अब देखिएगा आपका ये एक्स एंड ये एक्स, ये और ये कैंसिल कॉमन हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपस में यहां से कैंसिल हो रहा है. दैट इज हमारे पास रिमेनिंग टर्म है बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी अपॉन बी साइन बी माइनस कॉस बी. ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कॉमन लेंगे हम और कैंसिल आउट कर देंगे, इस x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b हमारा सेपरेट है तो b का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ हमने कर दिया. अब इस b को हम यहां पर जाके करेंगे सबट्रैक्ट. दैट इज इट कैन बी रिटन एज x dv अपॉन dx इक्वल टू b cos b प्लस b स्क्वायर साइन b अपॉन b साइन b माइनस कॉस b, और माइनस
बी। एलसीएम जब इसका इसके साथ आप लेंगे तो बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी माइनस बी स्क्वायर साइन बी माइनस माइनस प्लस बी कॉस बी अपॉन बी साइन बी माइनस कॉस बी। आपका बी स्क्वायर साइन बी से बी स्क्वायर साइन बी प्लस माइनस इसलिए कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म आपका है वो इस प्रकार से है कि एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी कॉस बी प्लस बी कॉस बी प्लस बी कॉस बी दैट इज टू बी कॉस बी। हमारा जो टर्म केवल बचेगा टू बी कॉस बी अपॉन बी साइन बी माइनस कॉस बी। अब आपके वेरिएबल सेपरेट यहां से किए जा सकते हैं। बी को हम डी बी के साथ इजीली सेंड कर सकते हैं और एक्स को डी एक्स के साथ हम इजीली सेंड कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, ये टर्म कंप्लीटली डी बी के साथ आएगा तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन बी माइनस कॉस बी अपॉन टू को वहीं छोड़ दीजिएगा बी कॉस बी डी बी इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स डी एक्स। टू को हमने वहीं छोड़ के रखा। अलग अलग जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा। साइन बी अपॉन कॉस बी दैट इज इट कैन बी रिटन एज टेन बी माइनस कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा आपका वन अपॉन बी डी बी इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां टेन बी का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपॉन बी का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। टेन बी का इंटीग्रेशन होता है लॉग शेक बी माइनस लॉग बी इज इक्वल टू टू लॉग एक्स। सभी टर्म लॉग में है तो हम सी को भी लॉग में ही लेकर के चलेंगे। नाउ यूजिंग लॉग रूल दैट इज इट कैन बी रिटन एज लॉग शेक बी अपॉन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर दैट इज लॉग सी एक्स स्क्वायर। लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका रिमेनिंग टर्म होगा सेक बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज, अब बी को हम यहां से एलिमिनेट करेंगे दैट इज बी बाई अपॉन एक्स से बी एलिमिनेट हो जाएगा तो इट कैन बी रिटन एज शेक बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये एक्स आपका तीसरे नंबर पर जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा ये दैट इज एक्स शेक बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई सी एक्स स्क्वायर। एक एक्स से आपका ये एक्स कैंसिल आउट हो गया है तो कुल मिला के आप इसको भी कॉस में चेंज कर लीजिएगा तो ये लिखा जा सकता है हमारा वन अपॉन कॉस बाई अपॉन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस था। अब ये हो गया आपका है सी एक्स वाई या सी वाई एक्स। आप इतना ही रहने दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसका करते हैं ये हो जाएगा जाकर के आपका सी एक्स वाई कॉस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू में वन बचा हुआ है, या एक्स वाई कॉस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सी। वन अपॉन सी को कोई भी नया कांस्टेंट हम मान सकते थे। इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई कॉस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी वन। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 7। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 को सॉल्व किया जा सकता है। जो भी स्टेप इसमें आने लायक थे हमने सभी स्टेप आपको समझाए हैं, किसी भी स्टेप को मिस नहीं किया। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इन क्वेश्चन 8 वी हैव गिवन दैट x dy upon dx minus y plus x sin y upon x. It can be written, this is also a different homogeneous differential equation, that is it can be written as x
dy upon dx is equal to y minus x sin y upon x. Again, it can be written as dividing yx both side, dy upon dx is equal to y upon x minus sin y upon x. अलग अलग जब x से हम डिवाइड करेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा और ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा. लेट y इज इक्वल टू vx, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv upon dx. That is dy upon dx can be replaced by b plus x dv upon dx and y replaced by bx. That is bx upon x means b minus sin v. b से आपका b कैंसिल आउट हो गया. That is x dv upon dx is equal to minus sin v. Now easily we can separate variable, that is 1 upon sin v dv is equal to minus 1 upon x dx, cosec b dv is equal to minus 1 upon x dx. Now integrating both sides, cosec b means log cosec x minus cosec b minus cot v is equal to minus log x plus log c. Again it can be written as log cosec b minus cot v is equal to log c upon x by log rule. log से log आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज cosec b minus cot v is equal to c upon x. Again it can be written as 1 upon sin b minus cos b upon sin b is equal to c upon x. Taking LCM, that is it can be written as 1 minus cos b upon sin b is equal to c upon x. By cross multiplication by x, 1 minus cos b is equal to c sin b. Now replace b by upon x, that is x into 1 minus cos y upon x is equal to c sin y upon x. This is the required general solution of given homogeneous differential equation in question 9. You can match question 9 नहीं है, question 8. ये question 8 है. अभी रिसेंटली हमने आपको क्वेश्चन 7 करवाया था. आप क्वेश्चन 8 का आंसर मैच कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, समझते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9. And in next question 9 we have given that y dx minus x log y upon x dy minus 2x dy is equal to 0. आप इसको dy upon dx में चेंज करेंगे किसी प्रकार से तो ये लिखा जा सकता है by dx. अगर आप चाहो तो दोनों ही टर्म हम राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो दोनों ही माइनस के दोनों ही प्लस हो जाएंगे. दोनों ही टर्म हमको माइनस गिवन है. नहीं 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 नहीं, एक प्लस में है, ये साइन प्लस में है. ठीक, तो आप यहां से क्या करेंगे, dy कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x log y अपॉन x माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0. दैट इज x log y अपॉन x माइनस 2x dy इज इक्वल टू माइनस y. इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो माइनस का बाई dx हो जाएगा. नाउ dx से आप इधर डिवाइड कर दीजिएगा और इस टर्म से आप राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x log y upon x minus 2x. This is homogeneous differential equation. Since
power of variables has equal in every step, that is let y equal to bx. Differentiating with respect to x, we get b plus x dv upon dx, that is dy upon dx can be replaced by b plus x dv upon dx, and y can be replaced by bx, that is it can be written as b plus x dv upon dx equal to minus b x upon x log b माइनस 2x। यहाँ b अपॉन बी एक्स अपॉन एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा। अब आप x को कॉमन लेंगे और इस x से कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन लॉग b माइनस 2। b को आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस b है, चलो माइनस बी रहने दो, माइनस का b अपॉन लॉग b माइनस 2 है और माइनस b। एलसीएम लेके चलेंगे यहां से, तो x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी लॉग b प्लस 2 अपॉन लॉग b माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b लॉग b और माइनस माइनस प्लस 2b। क्लियर? अब ये 2b से एक कम हो जाएगा तो प्लस का b बचेगा आपका, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x लॉग x डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस b लॉग b अपॉन लॉग b माइनस 2। वेरिएबल सेपरेट ही कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा आपका लॉग b माइनस 2 अपॉन, ये टर्म इधर आएगा तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहां से हम b कॉमन भी ले सकते हैं, b जब कॉमन लेंगे हम, अभी ध्यान से देखिएगा यहां पर log b माइनस 2 है, तो हम क्या करें log b के टर्म को पहले ही लिख के रखें, तो हम एक स्टेप यहां से ही बढ़ा दे रहे, हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर आपका हो जाएगा b log b माइनस b, या इस प्रकार से करिएगा, कॉमन भी ले लिए वहां से b, माइनस का b कॉमन लेने पर आपका हो जाएगा log b माइनस 1 अपॉन log b माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन को वहीं छोड़ देंगे, log b माइनस 2 अपॉन b log b माइनस 1 डी बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको वहां थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अभी देखिएगा यहां पर b माइनस 1 है, log b माइनस 1, तो इसे भी log b माइनस 1 हम बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये जो आपका माइनस का 2 है, माइनस 2 को माइनस 1 लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा log b माइनस 1 अपॉन b log b माइनस 1 डी बी इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। उधर इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ठीक, उधर हमने इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए अब यहां से सेपरेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका log b माइनस 1 अपॉन b इंटू log b माइनस 1 डी बी, यहां से अलग करिएगा 1 अपॉन b इंटू log b माइनस 1 डी बी इक्वल टू log c अपॉन x। आप देखिएगा ये कंप्लीटली हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा है। कैसे? log b माइनस 1, log b माइनस 1 को जब आप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू b करेंगे तो 1 अपॉन b आएगा, 1 अपॉन b, और माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन के लिए केवल यहां पे क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ 1 अपॉन b डी बी माइनस 1 अपॉन b log b माइनस 1 इज इक्वल टू log c अपॉन x। इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा आपका log b माइनस log,
अब ये ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का मतलब ये नहीं है कि आपको बी भी लेना नहीं, 1/b आपके न्यूमरेटर में माना जा रहा है। तो लॉग b माइनस वन, लॉग b माइनस वन, लॉग b माइनस वन इज इक्वल टू लॉग cx। अब जब हम लॉग का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग b अपॉन लॉग, हाँ ये वाले लॉग के नियम में चला जाएगा तो एक ही रह जाएगा हमका, केवल हमारा लॉग b माइनस वन, लॉग b माइनस वन इज इक्वल टू लॉग cx। ये लॉग से भी लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म है वो केवल ये है b अपॉन लॉग b माइनस वन इज इक्वल टू c अपॉन x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका c लॉग, b को एलिमिनेट कर देंगे बाई अपॉन एक्स से, तो ये हो जाएगा हमारा बाई अपॉन एक्स माइनस वन के साथ भी c का मल्टीप्लाई होगा तो c को रखिएगा बाहर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स, बी की वैल्यू रखेंगे बाई अपॉन एक्स, इंटू में एक्स जाएगा तो केवल बचेगा हमारा बाई। तो इतना ही रखिएगा, दैट इज बाई इज इक्वल टू ये हो गया सी इंटू लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस वन। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 9। मैच कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 10। Let's understand next question 10, in which we have given that 1 plus e to the power x upon y into dx plus e to the power x upon y into 1 minus x upon y into dy is equal to 0। यहाँ पर आपको देखेगा e पे पावर जो है x upon y गिवन है। जब x upon y गिवन है तो आप यहाँ पर dx upon dy में इसको कन्वर्ट करें और x equal to by कंसीडर करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर y upon x गिवन होता तो dy upon dx करते और y इक्वल टू बी एक्स यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि x अपॉन बाई है तो y जो x इक्वल टू बी एक्स मानेंगे तो जब बी एक्स बी वाई एक्स इक्वल टू बी वाई मानेंगे तो बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका b रह जाएगा, अपॉन में नहीं रह जाएगा फिर, नहीं तो फिर वो अपॉन में आ जाएगा, e पे पावर 1 अपॉन b हो जाएगा अगर हम y इक्वल टू बी एक्स मानते हैं। हो उससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा आपको सहूलियत कम हो जाएगी, यहाँ से सहूलियत रहेगी। देखिएगा तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी इस टर्म को कंप्लीटली हमें उधर लेके चलना पड़ेगा। या देखिएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस x upon y dy। Again it can be written as dx upon dy is equal to minus e to the power x upon y 1 minus x upon y upon 1 plus e to the power x upon y। ये माइनस को सेपरेट करने के लिए यहां से बाई एक्स अपॉन बाई माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो बाद हम कर लेंगे लेट x इक्वल टू वी वाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y, दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू b प्लस वाई डी बी अपॉन डी वाई, डी बी अपॉन डी वाई, दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई कैन बी रिप्लेस्ड बाई b प्लस वाई डी बी अपॉन dy and x can be replaced by by. It can be written as by dv upon dy is equal to e to the power b by upon by, that is e to the power b। और यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां भी आपका बचेगा बाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b। यहाँ b यहाँ b बाई अपॉन बाई तो b होगा ना कि बाई होगा b,
ठीक, बाय का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक, अब इस b को हम क्या करेंगे, वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा आपका बाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू ई टू दी पावर b, या इसका ब्रैकेट भी ओपन करेंगे क्योंकि सॉल्व करना, ई टू दी पावर b इंटू ई टू दी पावर b माइनस ई टू दी पावर b अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b माइनस b, ये b उधर जाके हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ बाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू b ई टू दी पावर b माइनस ई टू दी पावर b माइनस b प्लस b इंटू ई टू दी पावर b अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b। एलसीएम लेंगे तो b का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का b, और b का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का b इंटू ई टू दी पावर b, लेकिन ये माइनस का रहेगा, दोनों ही टर्म माइनस रहेंगे क्योंकि दोनों यहाँ प्लस के हैं। अब आपका ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास रहेगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, ई टू दी पावर b माइनस b अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b। वेरिएबल इजीली सेपरेट किए जा सकते, दैट इज 1 प्लस ई टू दी पावर b अपॉन, आपने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये भी प्लस रहेगा, ए टू दी पावर b प्लस 1 db इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई dy, और माइनस साइन हमने वहीं छोड़ रखा तो माइनस का 1 अपॉन बाई dy। अब यहां पे आ जाइएगा, ये एक जगह b और है, यहां पर b है, e टू दी पावर b प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमरेटर हमको मिल रहा है, तो कौन सी कॉन्सेप्ट लग जाएगी हमारी, अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log एफ एक्स। क्लियर, तो इसका डिफरेंशिएशन b का 1 है, ई टू दी पावर b का ई टू दी पावर b दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप कर दीजिएगा यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा log, न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी b प्लस ई टू दी पावर b इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। log के नियम यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, b प्लस ई टू दी पावर b इज इक्वल टू log c अपॉन y। log से log हम कैंसिल भी यहाँ पर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस ई टू दी पावर b इज इक्वल टू c अपॉन y। b को वापस रिप्लेस कर देंगे x अपॉन y से, तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन y प्लस ई टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y, या x प्लस y ई टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y, और अपॉन में y कंप्लीट, क्योंकि एलसीएम ले लिया तो y से y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा जवाब आएगा वो ये आएगा, c इज इक्वल टू x प्लस y ई टू दी पावर x अपॉन y। आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 तक हमारे जो क्वेश्चन इसमें गिवन थे वो ये कहा गया था कि आप इनके केवल और केवल पार्टी जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 10 तक जनरल सॉल्यूशन की बात कही गई थी, तो क्वेश्चन 10 तक हमने आपके कंप्लीट करा दिए, पहले पार्ट में 1 से लेकर के 5 तक और सेकंड में 6 से लेकर के 10 तक। अब जो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट होंगे, 11 से लेकर के 15 तक, वो भी आपके सेम है, लेकिन आपको वहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज जो लास्ट में सी आता है इसे भी एलिमिनेट करना है, से सब प्रोसीजर सेम रहेगा हमारा। तो ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और लास्ट में हमसे 16 और 17 आपके वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन गिवन है, ऑप्शनल है 2 क्वेश्चन आपके 16 और 17, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगले क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 11 से। इस क्लास में क्वेश्चन 6 से लेकर के हमने 10 तक सीखे हैं। आशा करते हैं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।